सो गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर का एपिसोड 3। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ। क्राई हमें बताता है कि एक हफ्ते हो गए हैं हमें जब से ग्रीविंग सोल ने ज़ेबरूडिया के कैपिटल में काम करना शुरू किया है। वहीं पर वो लाल बालों वाला कह रहा होता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी अल्टीमेट डिवाइन स्वॉर्ड टेस्टामेंट ब्लेड ऐसे टूट गई। उसकी टीम की एक लड़की बोलती है, मतलब वो एक लकड़ी की तलवार थी। दूसरी लड़की बोलती है, शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया जब तुमने उसे फैंटम के अगेंस्ट यूज़ किया। एक और लड़की बोलती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साइक्लोप्स से लेवल 1 ट्रेजर वॉल्ट में टकराऊंगी। वो लड़की फिर से बोलती है, मैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक लड़की कहती है, साइक्लोप तो कम से कम लेवल 4 का होता है, एटलीस्ट यही लिखा था उस मटेरियल में जो मैंने पढ़ा। तभी वहाँ पर एक आदमी आते हुए बोलता है, एक साइक्लोप? क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? जैसा कि ऐसा कुछ कभी गॉब्लिन केव में होगा। तुम वहाँ से पक्का भाग आए होगे साइक्लोप्स के सामने से। तभी दोनों लड़कियाँ उसको पीछे से पोक करती है और वो पीछे मुड़ता है। तब वो कहता है कि क्या वो लड़कियों? तभी वो लड़कियाँ कहती हैं कि ज़रा अंदर तो देखो सीनियर सिटीज़न जी। और जब वो बैग के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो एक आँख है, वो भी साइक्लोप्स का। क्राई बोलता है कि इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ सर मत लेकर आना। अब नरेटर नरेट करते हुए हमें बताता है कि हम अब ट्रेजर हंटर्स के गोल्डन एज में हैं। ज़ेबरूडिया के कैपिटल में बैट के टैलेंट के बीच एक आदमी सबसे ज़्यादा छा गया। उसका नाम था क्राई एंड्रे। ये एक एपिक कहानी है ग्लोरी और एगनी की, कि कैसे उसने अपने बचपन की दोस्तों के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाई और बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन का मास्टर। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि तीनों की टीम ने उस वुल्फ को मार दिया है जो पिछले एपिसोड में इनके सामने आया था, जिसने आर्मर पहना हुआ था और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी था। जैसे ही वो लोग उसको हरा देते हैं, रूडा बोलती है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो लेवल 3 के ट्रेजर वॉल्ट में नहीं होना चाहिए था। ग्रेग कहता है कि ये चीज़ तो काफ़ी टफ थी। टीनो कहती है, वो सिर्फ एक था जिसके मुकाबले हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ग्रेग गिलबर्ट से पूछता है, तो तुमने अपनी फायर क्यों नहीं यूज़ की? गिलबर्ट जवाब देते हुए बोलता है, ओह पर गेटियल स्वॉर्ड का माना ख़त्म हो गया है। ये तब हुआ था जब क्राई ने इसको टच किया था अपने पैरों से, और मैं इसे खुद से चार्ज नहीं कर सकता। रूडा कहती है, शायद हमें वापस लौटना चाहिए। ग्रेग गुस्से में कहता है, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है जो हमें बताया गया था। लगता है जिनको हम बचाने आए हैं वो तो अब तक मर चुके होंगे। टीनो मजबूती से कहती है, हम प्लान के हिसाब से चलेंगे, और वैसे भी अभी तक हम वॉल्ट के अंदर एंटर भी नहीं हुए हैं। ग्रेग गुस्सा होकर बोलता है, जिंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक और ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई तो? टीनो कहती है, तुम अभी भी कंफ्यूज हो ग्रेट ग्रेग, हम यहाँ लाश इकट्ठा करने नहीं आए हैं। वो लोग अभी भी ज़िंदा हैं। हम एक 8 लेवल की इनस्क्रूडेबल स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मास्टर के डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। गिलबर्ट पूछता है, तो मास्टर ने ये जानबूझकर किया है? टीनो जवाब देती है, हाँ, मास्टर हमेशा सिखाते हैं कि किसी एक वेपन पर डिपेंड मत रहो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी डेन के पास पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन फैंटम्स के पास बोज और गन भी हैं। जो देखकर टीनो कहती है, ये तो सिल्वर मून वुल्फ्स हैं, और जो कि ये लोग इतने बड़े हैं तो ये लोग डेन के अंदर इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर गिलबर्ट कहता है कि मतलब कि अंदर जाकर इनसे लड़ना ज़्यादा ईजी रहेगा। ऐसी बात है तो मैं अंदर जाकर इनकी बोज और गन को हटाता हूँ, जिससे इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। ये कहते ही वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी टीनो कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो? ये बात सुनकर गिलबर्ट कहता है, नहीं, बिना माना के भी मेरा तलवार बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये बात सुनकर टीनो कहती है, जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हारी लीडर हूँ, और लीडर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें जिंदा और सही सलामत वापस लेकर जाऊँ। इस समय पर मास्टर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि मैं लीडर बनने के लायक हूँ या नहीं। इसलिए मैं अपनी टीम के सभी मेंबर्स को सही सलामत जिंदा वापस लेकर जाऊंगी। मैं और रूडा फास्ट हैं, इसलिए हम दोनों जाकर उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएंगे और तुम दोनों पीछे से जाकर उन पर हमला करके उनको खत्म कर देना। और अगर हम उनके करीब चले जाएंगे तो उनके जो रेंज वेपन है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर चीजें खतरनाक हो भी जाएंगे फिर भी हम किसी को सेक्रीफाइस होने तो नहीं देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि क्राई बहुत ही तेजी से इसी तरफ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि काश टीनो जिंदा हो, और वो ये भी कह रहा होता है कि अगर टीनो ने उन लोगों को सेक्रीफाइस करके अपने आप को बचा भी लिया होगा तब भी मैं बुरा नहीं
नहीं मानूंगा, और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। अगले सीन में हमें टीनो की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि उन फैंटम से लड़ रही होती है और वो एक साथ मिलकर उन्हें हरा भी रहे होते हैं, जो देखकर टीनो कह रही होती है कि दुश्मनों की जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर हम लोगों के पास टीम वर्क है जो हमारी काफी ज्यादा काम आ रही है, क्योंकि दुश्मनों के पास टीम वर्क की कमी है। तभी हम देखते हैं कि वो दुश्मनों को हरा रहे होते हैं। उनको हराने के बाद वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, फिर वो लोग उनसे भी लड़ने चले जाते हैं, जो देखकर टीनो कह रही होती है जो हमारे पार्टी का लाइनअप है वो इतना भी बुरा नहीं है। भले ही गिलबर्ट बड़ी बड़ी बातें करता हो, बट उसके पास थोड़ा बहुत पावर तो है। वहीं ग्रेग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो दूसरों के साथ काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट्स कर रहा है। रही बात रूडा की, वो उतनी भी ज्यादा फ्लैशी मूव्स नहीं कर रही है, बट वो एक थीफ है और वो दुश्मन को काफी अच्छे से लोकेट कर रही है। अगर रूडा यहाँ पर नहीं होती तो मैं अच्छे से फाइट नहीं कर पाती। और अब फैंटम्स को हराने के बाद टीनो कहती है सारी डिटेल कैलकुलेटेड है, मास्टर ने बिल्कुल सही टीम डिसाइड करी है। वो कहने लगती है मास्टर तो भगवान है। दूसरी तरफ हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है, और अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरह जो उसके पुराने टीममेट्स थे वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर गिलबर्ट उनकी टीम को छोड़ देता है, क्योंकि गिलबर्ट और उनके पावर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। गिलबर्ट उन लोगों से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उनकी पार्टी को छोड़ देता है और अब वो सोचने लगता है कि वो नई पार्टी को ज्वाइन करेगा जो कि उसके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो। अभी गिलबर्ट कह रहा होता है कि मैं उस समय काफी गुस्से में भरा हुआ था, मेरी टीम काफी ज्यादा डिस्परेट थी, मैंने उनकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। गिलबर्ट को लड़ने में दिक्कत हो रही होती है तो ग्रेग आकर उसकी मदद करता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि टीम के साथ लड़ना भी इतना अच्छा होता है, ये काफी अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा कहते ही वो एक फैंटम को हरा देता है। ये देखकर ग्रेग भी उसकी तारीफ करता है और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे आने के बाद वो लोग देखते हैं कि आगे की जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये देखकर तीनों सेंस करती है कि आगे बहुत ही बड़ा बॉस है, जो देखकर ग्रेग बोलता है कि क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी टीनो कहती है अभी तक हम लोग यहाँ पर बिना चोट के पहुंच चुके हैं, तो शायद हम लोग बॉस को भी हरा सकते हैं, और वैसे भी तुम एक काफी बड़े बंदे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसी डिफिकल्टी वाली काम करते रहोगे तो और ग्रो हो जाओगे। ये सुनकर ग्रेग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब एक बार हंटर लेवल 4 पे पहुंच जाता है तब आराम से वो कम लेवल के ट्रेजर वॉल्ट को कंप्लीट करके पैसे कमा सकता है, पर जब भी मुझे लगता है कि मैं नहीं जीतूंगा तो मैं दुश्मनों से लड़ने से अच्छा भाग जाता हूँ। ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैंने अपने काफी दोस्तों को मरते हुए देखा है। टीनो उससे कहती है इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम फर्स्ट स्टेप को अप्रोच कर रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बदलना चाहते हो, है ना। जिस पर ग्रेग कहता है हाँ। फिर टीनो से कहती है मास्टर ने इसी वजह से तुम्हें पार्टी में रखा है, वरना तुम सोचो मास्टर तुम्हें चूज ही क्यों करते जबकि वो तुम्हें जानते भी नहीं है। वो अब उन तीनों से कहने लगती है कि मास्टर तुम तीनों को बचाना चाहते हैं, इसलिए मास्टर भगवान है, उन्होंने रेंडमली इस पार्टी में इन लोगों को नहीं चुना है, इन्हें रखने के पीछे जरूर कोई ना कोई पर्पस है। मास्टर ने काफी ज्यादा कैलकुलेशन करी है और ये सभी उनका प्लान है। ये सब सुनने के बाद रूडा कहती है उन्होंने फिर मुझे क्यों चुना है। ये सुन के टीनो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और वो रूडा को ऊपर से नीचे देखने लगती है। तभी वो बोलती है तुम्हारी चेस्ट काफी बड़ी है इसलिए, जिस पर रूडा गुस्सा होते हुए बोलती है ये क्या बात हुई। टीनो जवाब देती है बाद में बात करेंगे, आगे चलो, आगे चलकर पहले बॉस को हराते हैं, जो सुनकर सभी लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें वापस क्राई को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे कहीं पर टीनो दिखाई ही नहीं दे रही है, कहीं मैं कुछ ज्यादा लेट तो नहीं हो गया। वो अब कहने लगता है कि ये जो रेलिक है काफी ज्यादा तेज है, मैं तो इसको रोक भी नहीं पा रहा, इसको बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचकर इसको बनाया था, इस पे ब्रेक क्यों नहीं डाला। क्राई की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। अब वो डेन के अंदर पहुंच जाता है और दीवारों से इधर उधर टकराने लगता है, और दूसरी तरफ हमें तीनों के पार्टी को दिखाया जाता है जिनके सामने एक बॉस होता है, जिसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी बड़ा है, और वो मॉन्स्टर अब उन पर हमला कर देता है, जो देखकर उनको भागना पड़ जाता है। जो देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बॉस तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी टीनो सोचने लगती है इस बॉस ने कोई हेलमेट नहीं पहन रखा है, इसका वीक पॉइंट शायद वहीं पर होगा, ये मास्टर के 1000 ट्रायल में से एक है, मैं इसे पार करके ही रहूंगी। अब वो सभी लोगों से कहती है कि इसका ध्यान भटकाओ, इस पर हमला मैं करूंगी, और ये बात सुनकर वो सभी लोग मान जाते हैं और अब वो लोग उसका ध्यान भटकाने लगते हैं, और ग्रेग जैसे ही उस पर तलवार मारता है वो मॉन्स्टर उसको पीछे गिरा देता है। दूसरी तरफ हमें टीनो को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक को बिना डरे पार करते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर रूडा बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है कि ये बिना डरे कर रही है। वो मॉन्स्टर अब ग्रेग की तलवार के ऊपर हमला करके उसके तलवार को तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर अब उस पर हमला कर देता है, जो देखकर रूडा उसको बचाने के लिए चली जाती है और उसको जोर से धक्का मार के साइड में कर देती है। इसी वजह से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है, जो देखकर टीनो उस पर हमला करने चली जाती है, पर मॉन्स्टर भी हल्का सा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसको पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो अपनी तलवार से उस पर हमला करके उसको खत्म कर देती है, जिसके बाद टीनो कहती है हम जीत गए। उसके बाद रूडा उसके पास पहुंचती है और कहती है तुम्हारे पैर पर तो चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद टीनो कहती है मेरी चिंता मत करो, मेरे पास एक पोशन है, और ऐसा कहते ही वो अपने पैर पर वो पोशन फेंक लेती है, जिसके बाद उसके पैर भी थोड़े हील होने लगते हैं। वहीं ग्रेग भी वहाँ आने लगता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी तलवार टूट गई। जिसके बाद वो वहाँ पर रूडा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। इस पर रूडा भी कहती है कोई बात नहीं। वहीं पर ग्रेग कहता है अब हम लोगों को बस रेस्क्यू करना है, जिसे सुनकर टीनो भी कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले तुम ये मेरी तलवार ले लो, और वो भी तलवार
मार ले लेता है। तभी अचानक से टीनो पर कोई हमला करता है, बट टीनो उस हमले को डॉज कर जाती है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉसिस होते हैं। और इस बार एक नहीं ढेरों बॉसिस होते हैं जो कि उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो देखकर टीनो भी डर जाती है और वो कहती है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें उस पास वाले पैसेज में जाना पड़ेगा, हम लोग उस छोटे से गैप में ही लड़ेंगे जिससे कि वो अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे। ये कहती वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि अचानक से उनमें से एक मॉन्स्टर आके उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये देखकर टीनो डर जाती है। तभी ग्रेग और गिलबर्ट कहते हैं कि हम चार एक तरह काम करेंगे और जैसे ही उन लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आएगा तुम लोग यहाँ से भाग जाना, इससे हम सभी लोग नहीं मरेंगे, कम से कम 2 तो बच जाएंगे। हमारी चिंता मत करो, अब हमारी बारी है फ्लैश करने की। ये सुनते ही टीनो सोचने लगती है, मास्टर क्या हमें यही करना चाहिए? तभी उसे याद आता है कि उसके पास क्राई की अंगूठी है जिसे वो यूज कर सकती है, इसीलिए वो अब अपने साथियों से कहती है मैं यहाँ पर किसी को सेक्रीफाइस करने नहीं दूंगी, तुम बस मुझे बैकअप देना, मैं इसे यहाँ संभाल लूंगी। ये सुनते ही वो लोग मान जाते हैं और अब वो सभी लोग उससे जाकर फाइट करने लगते हैं। रूडा अब उसकी आंखों पर हमला करके उसकी आंखों को बंद करवा देती है। अब टीनो याद करती है उसने कैसे अंगूठी का यूज किया था उस टारगेट को खत्म करने के लिए। वो ये सब कुछ ट्रेनिंग में कर रही होती है। उसकी ट्रेनिंग देखकर क्राई भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जिसमें टीनो उस अंगूठी का यूज करके एक मॉन्स्टर की आंखों में दर्द कर देती है, जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रहा होता है और अब उसके हाथ से तलवार भी गिर जाती है। ये देखते ही गिलबर्ट सोचता है कि अब उस पर हमला करना चाहिए। ये सोचकर वो हमला करने के लिए जा ही रहा होता है कि टीनो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाता है और वो मॉन्स्टर उसे एक राफ्टे में धरती चाटने पर मजबूर कर देता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी टीनो उसके पास पहुंच जाती है और अब गिलबर्ट कहता है मुझे माफ कर दो, जिस पर टीनो कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी डायरेक्शन ही गलत थे। तभी हम लोग देखते हैं वो सारे बॉसेस उनके पास पहुंच जाते हैं, जो देखकर टीनो और गिलबर्ट को लगता है कि अब वो लोग मारे जाने वाले हैं। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से कोई चीज आकर उनसे टकरा जाती है और मॉन्स्टर अब दूर जाकर गिरते हैं। हमें पता चलता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि क्राई है। अब वो टीनो को देखकर कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टीनो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि वो जितने भी बॉसेस हैं वो क्राई से डर रहे होते हैं। वो सभी लोग अब पीछे हट जाते हैं। तभी क्राई एक मॉन्स्टर को देखकर कहता है ये बड़ी सी चीज क्या है। तभी वो मॉन्स्टर क्राई पर हमला कर देता है, पर क्राई को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्राई का एक रेलिक टूट जाता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि क्राई तो बिल्कुल ठीक खड़ा है। जो देखकर क्राई उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है क्योंकि मेरे पास 17 जिंदगियां हैं। जिसे कहते ही क्राई अब अपनी एक रेलिक निकालता है जिससे काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। उससे वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर ग्रेग और गिलबर्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये है लेवल 8 की ताकत। वहीं क्राई मन में सोच रहा होता है कि मैं इतनी ज्यादा शॉक तो करना नहीं चाहता, बट ये बड़ी बड़ी चीजें है क्या, ये तो एक लेवल 3 का वॉल्ट है ना, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। रोशनी के हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी क्राई मन में सोचता है कि वो इसलिए क्योंकि वो रेलिक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो रेलिक बस फ्लैश ही है। ये देखने के बाद मॉन्स्टर अब क्राई को घेर लेते हैं। तभी क्राई की नजर उनके वेपन्स पर पड़ती है और वो सोचने लगता है कि इनके पास बोज और गन क्यों है। अच्छा हुआ जो मैंने अपने साथ 17 सेफ्टी रिंग्स को ले आया। अब वो कहने लगता है कि मुझे रेस्क्यू मिशन की जरा भी परवाह नहीं है, मुझे बस अपने घर जाना है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स क्राई पर हमला करने ही वाले होते हैं। ये देखकर क्राई कहता है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। ऐसा कहते ही वो अपने गले में पड़े हुए रेलिक को बाहर निकालता है और उसे पहले पी जाता है और अब वो उस खाली कैन को हवा में उछाल देता है, जिससे कि वो खाली कैन ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। तभी क्राई सभी लोगों से कहता है कि टीनो और बाकी सभी लोग चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जो सुनकर अब सभी लोग क्राई के साथ भागने लगते हैं। वहीं टीनो धीरे धीरे भाग रही होती है, जो देखकर गिलबर्ट कहता है कि ऐसी भागोगी तो मॉन्स्टर हमें पकड़ लेंगे। जो देखकर रूडा गुस्सा होते हुए उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, उसके पैर में चोट लगी हुई है इसलिए वो तेज नहीं दौड़ सकती है। क्राई भी हमारे पीछे जानबूझकर धीरे दौड़ रहा है ताकि मॉन्स्टर उससे दूर रहे। ये सुनकर क्राई मन में कहता है मैं कब धीरे दौड़ रहा हूँ, मैं तो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा हूँ। वहीं इस बात के बारे में टीनो को तो पता ही नहीं होता है। वो मन में कह रही होती है कि मास्टर कितने ज्यादा दयालु हैं, वो मेरे लिए इतने धीरे दौड़ रहे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब भी वो इतने ही दयालु थे। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग टीनो को परेशान कर रहे होते हैं, वो लोग उसको छेड़ रहे होते हैं। ये देखकर टीनो काफी ज्यादा डर जाती है और वो मदद मांग रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रीविंग सोल आ जाती है और वो उसकी मदद करते हैं। अब हमें टीनो बताती है कि उसी टाइम से उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उनके साथ ही रहेगी क्योंकि मास्टर तो भगवान है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो लोग उन मॉन्स्टर से भागकर काफी दूर आ चुके होते हैं। वहीं पर वो लोग क्राई का शुक्रिया कर रहे होते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई होती है
वहीं पर रूडा आकर क्राय को बताती है कि टीनो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, वो अगर साथ नहीं होती तो हम लोग कब के मारे जाते। जो सुनकर क्राय कहता है कि हाँ मुझे पता है। क्राय अब टीनो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया। ये सुनकर टीनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि क्राय ने उसकी तारीफ करी होती है और अब वो अपने पैर दिखाने लगती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर अब क्राय एक रेलिक को निकालता है जिसे वो उसके पैर पर यूज़ करता है, जिससे उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब टीनो कहती है मुझे अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वहीं ये देखकर गिलबर्ट कहता है कि क्राय तो रेलिक का यूज़ कर रहा है हीलिंग करने के लिए। ये सुनकर क्राय मन में कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें नहीं पता कि मुझे हर चीज़ करने के लिए रेलिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी ग्रेग कहता है क्या तुमने उन बॉसेस को हरा दिया। क्राय कहता है नहीं, अभी हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब यहाँ से बस बाहर निकलना है। ये सुनकर अब वो सभी लोग मान जाते हैं और अब वो लोग बाहर जाने लगते हैं जिसको क्राय लीड कर रहा होता है और अब वो सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी क्राय मन में कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है, हम लोग है कहाँ पर ये तक मुझे पता नहीं है। जिसके बाद क्राय बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब वो कहने लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है। तभी हमें पता चलता है कि क्राय तो उन्हें भूल ही गया जिनको वो रेस्क्यू करने आए थे। तभी नरेटर हमसे कहता है कि क्या क्राय उनको बचा पाएगा। ये देखने के लिए आपको एपिसोड 4 वेट करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।